कालादम टीटीपी को पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि वो कालादम टीटीपी से ताल्लुक खत्म करे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अहम मुतालबा। अफगानिस्तान से मुतल्लिक इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में कालादम टीटीपी के मालियाती ज़राए की निशानदेही की जाए। तहकीकात की जाए कि कालादम टीटीपी ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया। रावलपिंडी में पुलिस और सीडीडी की मुश्तरका कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीपीओ रावलपिंडी के मुताबिक दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और ISDs बरामद की गई हैं। दहशतगर्दों से खुदकार हथियारों समेत असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। अमेरिका ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद का खैर मकदम किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। पाक भारत बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों मुल्कों ने करना है। अमरीका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में भारतीय किरदार पर तर्जुमान ने कहा कि इसकी अभी तहकीकात जारी है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से आज तक हल्फ लेने से रोक दिया था। तहरीरी हुक्मनामे में सवाल किए कि क्या इस अदालत को ये इख्तियार है कि इस दरखास्त को सुने। क्या दरखास्त गुजार खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न करने के बाद मुदावा हो सकता है। क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या सियासी जमातों को सीटों के तनासुब से दी जा सकती हैं। विफाकी काबीना का फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा। वज़ारत खजाना के लिए 2-3 नाम ज़ेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि बुध को FBR इस्लाहात और PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास में इसहाक डार, शमशाद अख्तर और मोहम्मद औरंगज़ेब तीनों शरीक थे। इत्तलात के अमूर में देख रहा हूँ आज सदारती इंतखाब के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद का इशाया होगा। इससे पहले MQM के साथ मामला तय हो जाएंगे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी ऐसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते थे जिसका पार्लियामेंट में वजूद होता। वो जिस जमात में शामिल हुए उसने मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्ती जमा नहीं कराई। PTI के साथ माजी में लाडले का सलूक होता रहा, इसलिए उसे आदत हो गई है कि कानून की खिलाफ वर्जी करें, तब भी उनके साथ रियायत की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजव्वज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी, चिन्योट और बालाकंड में बारिश, जिला अस्तोर में बर्फबारी। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च से ईरान से बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा, जिसकी वजह से जनूब मगरबी बलूचिस्तान और केच में बारिश होगी। बारिशों के नए सिस्टम के असरात 11 से 12 मार्च तक रहेंगे। ताहम बारिश का नया सिस्टम ज्यादा शिद्दत का नहीं होगा। जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद मान लिया, लेकिन साथ ही कहा कि आईन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियारी समाअत में भुट्टो फैसले को कलअदम करा दिया जाए। 9 रुकनी लार्जर बेंच की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो जरदारी कमरा अदालत में आबदीदा हो गए। बाद में कहा कि 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है, फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालती निज़ाम हो या जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा।
पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। मरीम नवाज ने मरीम औरंगजेब को अपना सीनियर वजीर मुकर्रर कर दिया। उनके पास मनसूबाबंदी और तरक्कियात की वजारत होगी। मुश्तबा शुजाउर रहमान पंजाब की वजारत खजाना संभालेंगे। इत्तलात का महाज अज़मा बुखारी संभालेंगी। स्कूल एजुकेशन की अहम वजारत राना सिकंदर हयात के सपोर्ट। लाहौर से ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफीक बिलतरतीब प्राइमरी हेल्थ और स्पेशलाइज्ड हेल्थ की वजारत संभालेंगे। बिलाल यासीन को खुराक और मुस्लिम इक़ाफ़ के शाफ़े हुसैन को तिजारत और सनत की वजारत दे दी गई। ज़राअत की वजारत आशिक हुसैन शाह के सपुर्द। गवर्नर हाउस में गवर्नर बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने मरीम औरंगजेब को गले लगाकर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। PTI के अहम रहनुमा मुश्ताक गनी स्पीकरशिप के बाद वजारत से भी महरूम हो गए। सूबाई वज़रा से गवर्नर गुलाम अली ने हल्फ लिया। पेशावर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल, पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक गुफ्तगू। धांधली का जो तरीकाकार अपनाया गया है ये पहली बार हुआ है। पंजाब से 115 सीटें PTI जीत चुकी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए और फिर कुछ डिलीट कर दिए। इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ के लिए फॉर्म 45 में नंबर तब्दील किए गए। पेशावर में 9 हल्कों में धांधली की गई, इसलिए 7 हल्कों के फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो नताइज शाया किए कौम ने धांधली देख ली है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का ऐलान। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी तहलील खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरकजी एड हॉक कमेटी बना दी। एड हॉक कमेटी के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसीम जलील, अनीस कायम खानी, कैफुल बोरा और दीगर शामिल। ज़राए का कहना है कि MQM राब्ता कमेटी को ऑडियो लीक सामने आने के बाद तहलील करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान सदारती इंतखाब में वोट देने का फैसला अब तक नहीं कर सकी। ज़राए का कहना है कि खालिद मकबूल, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुशावरत के बाद सदारती इंतखाब में वोट से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिश और बर्फबारी से हुए नुकसानात का जायजा लेने पेशावर आमद। गवर्नर हाउस में मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। खिताब में कहा कि 23 फरवरी को तूफानी बारिश से सबसे ज्यादा तबाही KP में हुई। सूबाई हुकूमत से मिलकर मुतासरीन की मदद के लिए जो हो सकता है करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर 7 मुल्कों में शामिल है। NDMA और PDMA ने मिलकर तैयारी न की तो आइंदा आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म का जाम बहक अफराद के बुर्सा के लिए फीकस 20 लाख रुपए और जख्मियों के लिए फीकस 5 लाख रुपए देने का ऐलान। PTI के सीनियर रहनुमा मुश्ताक गनी स्पीकरशिप के बाद वजारत से भी महरूम। मुश्ताक गनी को 15 रुकनी काबीना में शामिल नहीं किया गया। मुश्ताक गनी को वज़ीर आला KP का मुशीर या मुआवन ख़ुसूसी भी नहीं बनाया गया। ज़राए का कहना है कि कल के मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ न देने पर मुश्ताक गनी को सूबाई काबीना में शामिल नहीं किया गया। मुश्ताक गनी ने अपने बेटे के हमरा 5 माह इंग्लैंड में क़याम किया। वज़ीर आला के मुशीर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि उन्हें बाद में एडजस्ट किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 24 में मुबैना डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। दोनों अफराद मकामी फैक्ट्री में मुलाजिम थे।
रात को वापस घर जा रहे थे। मकतूल फयाज 4 बच्चों का बाप था। जख्मी फवाद ने बताया कि उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की थी, मगर फिर भी डाकुओं ने जाते हुए फायरिंग कर दी। सादिकाबाद में मोहम्मद खातून की रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी की कोशिश। ट्रेन ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर मोहम्मद खातून को बचा लिया। मोहम्मद खातून कहती हैं कि भाइयों ने पुलिस के साथ मिलकर घर से निकाल दिया। इंसाफ न मिलने पर दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी की कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स इलाका दौरा। हैदर टैंक प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ का हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक हैदर टैंक वॉरफेयर फील्ड में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासर कुन सलाहियत रखता है। टैंक में काबिल जिक्र फायर पावर और प्रोटेक्शन की खसूसियात हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार हैदर टैंक पाकिस्तानी दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ को असलहे और मुल्की तरक्की के हसूल में पेशरफ से आगाह किया गया। तकरीब में चीन के सफ़ीर, चीनी कंपनी के हुक्काम और पाक फौज के हुक्काम ने भी शिरकत की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा जम्मू कश्मीर दौरे के खिलाफ आज वादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। वादी में भारतीय फौज और पुलिस ने मुख्तलिफ छापों के दौरान 700 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों में भारतीय फौज की इजाफी नफरी तैनात। हड़ताल की कॉल कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी। हड़ताल का मकसद इलाके पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और हिंदुत्व एजेंडे के नफाज के खिलाफ एहतजाज और तनाज़ा कश्मीर के हल के मुतालबे पर जोर देना है। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 86 फलस्तीनी शहीद, 113 जख्मी। इसराइल की आबादकारों के लिए 3500 रिहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी। गैर कानूनी बस्तियां फलस्तीनी इलाकों में बनाई जाएंगी। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारा मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होने से फलस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। यमन के हूसियों का खलीज अदन में कमर्शियल जहाज मिसाइल हमला, 2 सिविलियन मेरीन हलाक और 6 जख्मी हो गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले में कार्गो शिप को भी नुकसान पहुंचा है। खलीज अदन में जहाज़ों पर हूसियों के हमलों में जानी नुकसान का ये पहला वाक़या है। निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से दस्तबरदार। डोनाल्ड ट्रंप को बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक करने से गुरेज। कहा कि ट्रंप को मेरा साथ देने वालों की हिमायत लाजमी हासिल करना होगी। पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। नवंबर में ट्रंप और बाइडेन एक बार फिर आमने सामने होंगे। तमाम मौखर सेल्स टैक्स रिफंड क्लेम्स का 30 दिन के अंदर फैसला किया जाए। वज़ीर आज़म के अहकामात पर FBR ने हिदायत जारी की। बरतानिया में टैक्स कटौती, फ्यूल ड्यूटी मुंजमद। चांसलर जेरेमी हंट ने नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया। नई लेवी और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिया गया। बिजनेस क्लास मुसाफिरों पर एयर पैसेंजर ड्यूटी में भी इजाफा कर दिया गया। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स को 28 से 24% कर दिया गया। नेशनल इंश्योरेंस में 2 पेंस कटौती, बचत करने वालों के लिए न्यू ब्रिटिश ISA का ऐलान। बरतानिया में सरमाया लगाने पर 5000 पाउंड टैक्स फ्री अलाउंस। हाउसिंग सपोर्ट फंड्स 31 मार्च के बाद भी 6 माह तक फराहम किया जाएगा। चांसलर जेरेमी हंट ने तकरीर का आगाज दोनों जंग अजीम में बरतानिया के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले मुसलमानों को खराज अकीदत पर पेश करके किया। मुसलमानों की यादगार बनाने के लिए 10 लाख पाउंड का ऐलान। कराची में औरत मार्च 8 मार्च को फ्रेयर हॉल में होगा। इस बार एहतजाजी मेला भी होगा। शीबा किरमानी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बलूचिस्तान की औरतों ने आकर मार्च किया, ये इनकलाब है। सीमी बलोच ने भी औरत मार्च में शरीक होंगी। पास्टर गजाला शफीक ने कहा कि औरत मार्च में जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े पर खुसूसी सेशन होगा। वाक़े की मुतासरा औरतें तफसीलात बताएंगी। समाजी रहनुमा मुनीज़ा अहमद ने कहा कि औरत मार्च एहतजाजी मेले में सेशंस के बाद हर साल की तरह सड़क पर निकलेगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि बहुत से लोग उन्हें इंस्पायर करते हैं। वो शहजाद रॉय और उनकी अहलिया सलमा का काम से मुतासिर हैं। वो ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से मुतासिर हैं। मलाला ने कहा कि उनके वालिद ने हमेशा उनकी राय को अहमियत दी है।
पेरू के वजीर आजम ने खातून के साथ गुफ्तगू की ऑडियो लीक होने पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एल्बर्टो ओतारोला पर खातून को सरकारी ठेके दिलवाने के लिए अपना असर इस्तेमाल करने का इल्जाम है। पेरू के वजीर आजम की इल्जामात की तरदीद। न्यूजीलैंड क्रिकेट का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान में सीरीज के इंतजाम से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजाम पर एतमाद का इजहार। वफ्द का नेशनल क्रिकेट अकेडमी और कजाफी स्टेडियम का भी दौरा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ्द को सीरीज के लिए बेहतरीन इंतजाम की यकीन दहानी करा दी। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। शेन वॉटसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। जराये के मुताबिक पीसीबी के आला ओहदेदारों की शेन वॉटसन से कोचिंग के मामले पर बात हो चुकी है। कोचिंग के लिए डैरन सेमे भी दौड़ में शामिल हैं। कोच से मुतालिक जल्द फैसला होने का इम्कान। HBL-PSL 9 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स की टूर्नामेंट में ये पहली फतह है। इससे पहले कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। लाहौर कलंदर्स प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। कोयटा, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद में लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए रस्साकशी जारी है। कायनात इम्तियाज ने कहा है कि पहले मैच में कोयटा ने डिसअपॉइंट किया है। कोयटा को अपने आप को लेवल अप करना होगा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि गीली पिच की वजह से स्कोर करना मुश्किल होता है। देखिए प्रोग्राम हार न मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और मशहूर आर्टिस्ट चाहत फतेह अली खान ने दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। चाहत फतेह अली खान दिल का रिश्ता ऐप की कामयाबियों से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने न सिर्फ ऐप को डाउनलोड किया बल्कि शादी के ख्वाहिशमंद अफराद को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दे डाला।